जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए आज एक बात करते हैं, शमशान साधनाएं कैसी होती हैं और इसमें क्या क्या नियम पद्धतियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें। ये चीज़ आवश्यक मुझे इसलिए लगी, कल जैसे मैं शमशान से लाइव आया था तो काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में पूछ रहे थे। तो मैं जो बता रहा हूँ उस चीज़ को पॉइंट वाइज कहीं भी आप इस वीडियो से लिख लीजिएगा, या ये वीडियो आप बार बार सुन सकते हैं, तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि शमशान साधना क्या है। भाई शमशान में रहना, शमशान में खाना, शमशान में हर चीज़ करना, शमशान में क्रिया करना शमशान साधना के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आप वहाँ पर बैठ कर के शक्तियों से, चाहे वो कोई भी हो, मशान हो, काली हो माँ, भैरव जी हों, उनसे आप काम लेते हैं या उनकी साधना करते हैं या उनका पूजन अर्चन पाठ वगैरह करते हैं, वो शमशान साधना के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन एक छोटी सी। अब डेफिनेशन के बाद अपन आते हैं किसमें, टॉपिक जो अपना है कि शमशान साधना के नियम क्या हैं। सबसे पहले आपको तो दृढ़ निश्चय करना होगा। दृढ़ निश्चय ये कि भाई शमशान एक डरावनी जगह है, ये निकालना होगा अपने मन से। शमशान सबसे शुद्ध जगह है। दूसरी चीज़ ये, कभी भी ये ना सोचें कि आप शमशान जा रहे हैं तो आप नहा धो करके ना जाएं, गंदे चले जाएं, या फिर गंदगी से आप रहें। ठीक, शक्ति कोई भी हो, चाहे इतनी ऊनी की हो, चाहे कुछ भी। आप एक बात बताओ, आप अगर एक स्कूल जाते हो तो अगर आप एक चपरासी को सर करके बुला दोगे ना, तो आपका काम आगे और अच्छे से लेके जाएगा। तो अगर आप एक इतनी ऊनी की शक्ति, मान लो पिशाच भी सिद्ध कर रहे हो वहाँ पर, उसको भी आप रिस्पेक्ट दोगे ना नहा धो करके, तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देगा। ठीक, पहली चीज़। ठीक, दृढ़ निश्चय हो गया। अब दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप साधना करने शमशान में बैठो तो बंधन ज़रूर मारो खुद पे। ठीक, लाइक भैरव बंधन या फिर काली बंधन। भैरव बंधन सबसे बेस्ट चीज़ होती है। क्यों होती है बता रहा हूँ। जब भी आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो बैताल साधना करने बैठ रहे हो शमशान में, अगर आप बैताल साधना करने बैठ रहे हो हर चीज़ उसमें, तो क्या आप बैताल का मंत्र पढ़ोगे या अगिया बैताल का मंत्र पढ़ोगे तो तुरंत चलने लगेगा, वही सिद्ध हो जाएगा क्या? नहीं, उसके नीचे की जो शक्तियाँ हैं निम्न कोटि की, तो वो सिद्ध होना चालू होंगी। अब ये बंधन आपको किससे बचाएगा? वहाँ पे जो जो भी आसपास की शक्तियाँ हैं, अप्सरा, परी, हूर, जिन, जिन्नात, ये सारी चीज़ें है ना, यहाँ सबसे इससे भी बचाएगा आपको। इस कारण से बंधन ज़रूरी है कि जब आप साधना कर रहे हो, अपना डिवोशन दिखा रहे हो शक्ति के प्रति, चाहे वो बैताल हो, अगिया बैताल हो, कोई भी हो, तो वो दिखे। ठीक, आजू बाजू की चीज़ें जो हैं आपको हार्मफुल इफेक्ट ना करें। क्योंकि आप अगर एक शमशान में दिया तक अगर जला देते हो, है ना, एक दिया होता है या कपूर तक जलाते हो, तो इत्र योनि, मतलब ये इत्र मतलब आप परफ्यूम, जो उनकी स्मेल से अट्रैक्ट होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं और आपके तक क्या आने की कोशिश करते हैं और आपको वशीभूत करने का ट्राई करते हैं। इस कारण से बंधन काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक, अब आते हैं प्रणाम करना है। जब भी आप शमशान जाओ, कोई साधना करने बैठो, तो सबसे पहले बाबा भैरव को प्रणाम करो। ठीक, गेट से ही प्रणाम करना चालू कर दो उनको, पैर पड़ के दोनों हाथ जोड़ो, नीचे घुटने टेको उनके आगे, सर रख के प्रणाम करो बाबा भैरव को। ठीक, पहले बाबा भैरव को, उसके बाद माता काली को, यही चीज़। अच्छा, अब इसमें बात आती है कि बाबा भैरव क्यों? तो पहले इनको तो झेल लो, बाद में माता काली को झेलना। ठीक, तो प्रणाम करिए पहले आप किसको? बाबा भैरव जी को। ठीक, फिर आप माता काली को प्रणाम करिए। उसके बाद क्या होता है? आज्ञा लेना। जब आप पैर पड़ते हो बाबा भैरव के, ठीक, तो आप आज्ञा लीजिए कि बाबा मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि मैं इतने इतने दिनों के लिए यहाँ पर ये साधना करने वाला हूँ, ये साधना करने वाली हूँ। ठीक, कृपया कर आप मेरी रक्षा करें। सेम प्रोसीजर उसके बाद माता काली से आप करेंगे, तो माता काली और बाबा भैरव आप पर कृपा बना के रखेंगे। क्योंकि आप हो सकता है मशान की साधना करने बैठ रहे हो, तो इनसे एक बार इंडिकेट करना इनको ज़रूरी है। कल को ये शक्तियाँ आप पर सवाल नहीं उठा सकती कि भाई तूने मुझसे पूछा नहीं और तू आकर अगर बैठ गया तो मुझसे पूछता। सिंपल है, आप किसी के घर जा रहे हो, आप किसी के इलाके जा रहे हो, तो आप उससे पहले पूछो, परमिट लो। सिंपल है ना? तो आपने क्या करा? आज्ञा ले ली बाबा भैरव से, माता काली से। अब आप आते हैं निमंत्रण। ठीक, आप कार्य क्या करवाना चाह रहे हैं?
सपोज आप मशान को निमंत्रण दे रहे हैं, राख उठा रहे हैं, उड़द उठा रहे हैं, हड्डी उठा रहे हैं, कुछ भी चीज़ उठा रहे हैं, तो आप हल्दी, चावल, कुमकुम, गुलाल और नारियल, शराब से निमंत्रण दे दीजिए। ठीक, ये जो चीज़ बताई मैंने, इन चीज़ों से निमंत्रण दीजिए और उसको बताइए, अनामिका उंगली से टीकिए और उसको बताइए ये सब चीज़ें रख करके कि भाई मैं ऐसे इस काम के लिए आपको लेने आऊँगा या आऊँगी, है ना, और इस काम के लिए आपको मैं लेके जा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ठीक करना है, आप किसी को निमंत्रण दे रहे हो शमशान से उसको लेके जाने का कि चलो भाई मेरे साथ एक गंदी शक्ति से लड़ो, तो ये आपने रखा और बोल दिया। ठीक, अब आप उसको किस तौर पे ले जा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब आपने निमंत्रण भी दे दिया, अब आपने उसको कार्य भी बता दिया कि हाँ भाई ये कार्य करना है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है, चीज़ का भोग देना। ठीक, चीज़ के भोग देने के पहले आप 2 क्वार्टर जो रहेंगे मतलब शराब के देसी के, वो किसको देंगे, पहले बाबा भैरव को देंगे, फिर माता काली को देंगे, क्योंकि भैया इनसे तो सारी कुछ नीचे हैं, बाबा भैरव से तो सारा कुछ नीचे है ना ये सब, इसलिए इनको तो वैसे ही भूतों का व्यापारी बोला जाता है। तो अपन ने उनको दे दिया कि बाबा आप इनको करिए। उसके बाद जो भी चीज़ है, मान लीजिए मशान या बैताल, अगिया बैताल, घुरी, कुछ भी आप, औघड़िया, मसान, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसको भोग दीजिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि पीछे ना मुड़ना। जब भी आप साधना करके उठें, आप अपना गुरु आसन उठाएं, ठीक, उसको चूमें और सिंपल तरीके से पीछे वापस चले जाएं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पीछे मुड़ने से कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं होगी। आपने देखा होगा कई बार आप उतारा करते हैं तो उतारा सही नहीं होता, क्योंकि आप क्या करते हैं, उसको पीछे मुड़ करके देख लेते हैं और ये चीज़ गलत होती है। तो वो क्या होता है कि वो हम पीछे मुड़ कर देखें और आई कांटेक्ट से सब होता है, वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक, क्योंकि कई बार ऐसा रहता है ना, अब आप मिसाल के तौर पे चीज़ों के प्रकार से आप अलग अलग भोग रख रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आप कर्ण पिशाचनी कर रहे हैं तो आप उसके हिसाब का भोग रखें, मीठा 7 प्रकार का वगैरह वगैरह। आप बैताल कर रहे हैं तो मिठाई रखें 11 प्रकार की। बरम कर रहे हैं तो उसके हिसाब का भोग रखें। दानव कर रहे हैं तो उसके हिसाब का भोग रखें। हर किसी के तो भोग अलग अलग होते हैं। ठीक, उसके बाद घर आने के पहले आप क्या करें, जब आपने पीछे मुड़ के तो देखा नहीं तो जेब में एक नींबू डाले रहें। घर आने के पहले किसी भी चौराहे पर रुकें, ठीक, और बाबा भैरव के नाम से 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उस नींबू को उतारिए। ठीक, आई रिपीटेड, 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज उस नींबू को उतारिए और दक्षिण दिशा में फेंक दीजिए। हो सकता है बाय चांस आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा, इतना कुछ करा आपने, कोई त्रियोनी की शक्ति आपके पीछे पीछे आ रही हो, आपको इफेक्ट ना करे, क्योंकि आप पर तो बंधन डला है, लेकिन आपके घर वालों को इफेक्ट करने लगे नेगेटिविटी, तो आपने करा क्या, उतार के उसको फेंक दिया, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे और अपन डायरेक्टली घर के अंदर आ गए। घर के अंदर डायरेक्टली मत जाइए, बाहर पानी मंगवा लीजिए। ठीक, या फिर बोतल में पानी रख के ले जाइए बाहर, घर जाने के पहले हाथ पैर धो लें फिर जाएं, ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी घर पर आपके हावी ना हो। तो ये जो नियम है, अगर आपने इतने नियम को करा है और करेंगे तो बस शमशान साधना आपकी सफल रहेगी। तो ये सारे नियम आप लोग ज़रूर करें और इस चीज़ को हमेशा इम्प्लीमेंट करके रखें कि शमशान देखिए बुरी चीज़ नहीं है ना, शमशान बुरी चीज़ नहीं है। मैंने देखा ऐसे बहुत बड़े बड़े धाम वाले व्यक्ति हैं जो आजकल बोलने में लगे हैं कि शमशान गंदी जगह है, वहाँ नहीं जाना चाहिए, या बाबा भैरव को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन बाबा भैरव को तामसिक हैं, वो मांस मटन खाते हैं। अरे भैया क्या ही बोलूं, शिव ही भैरव, भैरव ही शिव हैं, तो वो मांस मटन कैसे खाते हैं, है ना, वो तो ऐसे फिर जहर भी पी रहे हैं, पियो फिर। तो ये जो चीज़ें हैं गलत हैं, ऐसा नहीं है कि भैरव जी बस दारू के लालची हैं, है ना, ऐसे तो फिर, या फिर माता मसानी मेलडी जो हैं या मेलडी माँ हैं जो, तो क्या वो दारू बस की लालची हैं, ये आपने उसको स्वरूप में ढाल लिया है ना। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरे इधर मरी है, ठीक, मैं उसका उपासक हूँ, मैं मरी को बहुत मानता हूँ। कोई उसको सूअर का बच्चे का भोग देता है, कोई उसको बकरे का देता है। बिलासपुर के पेंद्रा जिले में इनका मंदिर है जो, वहाँ पर तीतर चढ़ते थे, उसके बाद बलि प्रथा बंद कर दी गई। अब बाजना मठ तांत्रिक मंदिर में 9 प्रकार की बलि लगती रही।
लेकिन वही बटुक भैरव और कहीं भी हैं, काशी में है, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। तो ये लोगों के ऊपर है कि ऊर्जा को किस तरीके से ढाला है उनने। ठीक, तो इसलिए ये कभी भी अपना माइंडसेट मत बनाइएगा कि भाई आप चाहे व्यास गद्दी से हो चाहे किसी भी की, लेकिन ये नहीं कि भाई किसी भी देवता को ऐसा बोलना कि नहीं वो तामसिक बस हैं। बाबा भैरव तीनों गुणों को धारण करते हैं, इतना याद रखिएगा हमेशा। बाबा भैरव तीनों गुणों को धारण करते हैं, क्योंकि उनने उनके अंदर त्रिकालदर्शी की सबसे बड़ी चीज़ है, वो त्रिकालदर्शी हैं। उनको तीनों कालों का दिखता है, तीनों गुण को धारण करते हैं, चाहे वो राजसिक हो तामसिक हो, हर चीज़ को धारण करते हैं, सात्विक हो। ठीक, पूर्णतः सात्विक देव हैं। आपके ऊपर है ना आप कैसे चला रहे हैं उनको, आपके ऊपर है ना। आप देखो, बोलते हैं ना कि जब पूजा पाठ क्या है, एक घड़े को जैसा आप शेप देते जाओ, है ना, घड़े को जैसा शेप देते जाओ, सिंपल है। तो आप उनको अगर वैसा शेप दे रहे हैं तो आपके लिए वो नुकसानदायक है, आप जिस जैसा शेप उनको देंगे वो ढलते जाएंगे। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई हो, और इस नियम में आप चलेंगे अगर शमशान साधना में तो फेल नहीं होंगे, है ना। आसन वगैरह का कीलना वगैरह सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता है इसमें, क्योंकि आसन कीलना, शरीर कीलना, क्षेत्र कीलना, इष्ट देव वंदन, कुल देवी वंदन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ती है ताकि आप सही ढंग से उस चीज़ को चल पाएँ और उसके बाद आप साधना करते हैं। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो साधना सफल नहीं होगी। हो सकता है कोई चीज़ हार्म कर दे, आपको हर्ट कर दे, ठीक, सीने में दर्द उठ जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको करिए ताकि आप अपनी साधनाएँ सफल बना सकें। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।